जवाब दूंगा कि मुकेश त्यागी जी को पहले मुझे जोड़ने दीजिए। मुकेश त्यागी जी, ये पहली बार नहीं है, ये जनाब जावेद अख्तर साहब फिल्मों के गीत लिखते लिखते सियासी गीत लिखने बैठ जाते हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए कि आरएसएस है क्या। अरे जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान्यता दी हो, जिसको 26 जनवरी के परेड में शामिल कराया हो, उसको कह रहे हैं तालिबानी है। अजय जी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नुमाइंदे, इतने शोरा मकबूल शायर जावेद अख्तर ने इतनी घिनौनी टिप्पणी करी है। उन्होंने तालिबान का कंपैरिजन जो है आरएसएस, बीजेपी और यहाँ की सरकार से क्या है। मैं समझता हूँ इतना बौना बयान शायद दिमागी दिवालियापन का प्रतिबिंबित करता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों से डर नहीं, मुझे खौफ है आतिश गुल से, कहीं ये चमन को जला न दे। जो धरती एकम सत्य विपर बहुधा वदंती में विश्वास रखता हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका जो इंक्लूसिव सोसाइटी, समावेशी समाज की बात करता हो, और आप तालिबान से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे आपका राजनीतिक अगर मुद्दा है, आप राज्यसभा में, आपको यहाँ पे सम्मान दिया गया, आप यहाँ पे देखिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एक प्रकार की इतनी सियासी जामा पहन रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर जैक्सन और मीर जाफर की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के ऊपर तो इनकी आवाज निकलती है, लेकिन जो देश के अंदर और अन्याय होते हैं उसके ऊपर ये शांति बना के रखती हैं जी। तो ये जो उगलापन है इनका, मैं बहुत अफसोस है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो देश के सियासी जामा पहन करके बिना पढ़े लिखे, बिना समझे ये लोग आग लगाने का, कम्युनल डिवाइड के टेम्परेचर को आगे बढ़ाने का ये काम सक्रिय रूप से कर रहे हैं। ये इनोसेंट स्टेटमेंट नहीं था, इस तरह मुनव्वर राना ने भी बोला। तो ये एक जो है सोची समझी, अभी गवर्नर साहब ने भी बोल दिया, देख लीजिए। तो अभी आप मुनव्वर रहमान को देख लीजिए, आप सज्जद नुमानी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उसको देख लीजिए, समाजवादी के देख लीजिए। तो ये अभी आप देखेंगे ऐसे बयानों की एक लड़ी निकलने वाली है। तो यहाँ पर जो है तालिबान के जो म्यूटेंट्स आ गए हमारे देश के अंदर, वो इसमें आग लगाने का, घी भड़काने का। अरे आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से तालिबानी? चले जाइए तालिबान में 2-4 दिन रह के आइए, आपको पता लगेगा आपका क्या आंसर होगा। लोग यही कह रहे हैं, लोग आज यही कह रहे हैं विरोध करते हुए जावेद अख्तर को, टिकट कटाइए, इसको भेजिए तालिबान। जवाब लड़कियों को घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता, पर्दा नशीन है, बेचारी भी कुछ संगीत सीख रही थी, उनको मैं बीच में इंटरप्ट करूं अजय भाई? वेट, तो ये अजय भाई बीच में इंटरप्ट करूंगा, प्लीज वेट, लेट मुकेश त्यागी फिनिश। एक बस 5-10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। देखिए क्यों यहाँ पर कुछ लोग जो है तालिबान को डिसोन कर रहे हैं। वो इसलिए डिसोन नहीं कर रहे हैं कि उनका तालिबान से प्यार नहीं है, तालिबान से बहुत प्यार है। वो इसलिए डिसोन कर रहे हैं कि उनका एक घिनौना, जो शरीयत लॉ का घिनौनापन जो है वो नजर आ रहा है पब्लिकली कि अरे शरीयत लॉ में इतना घिनौनापन है, तो ये उससे जुड़ना नहीं चाहते। एक और दूसरी तरफ ये उस शरीयत लॉ को, उस तमाम ब्रूटैलिटीज को, बर्बरता को ये एक तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं उसको आरएसएस जैसे संगठन पर शिफ्ट करना चाहते हैं। यही हिडन एजेंडा है, यही हिडन एजेंडा है। मुझे आपत्ति है, नहीं मुझे आपत्ति है। शरिया कानून बहुत से देशों में है और बहुत से देशों में है जिनसे हमारे रिश्ते हैं। आप ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात मत करिए। मुझे आप ये बताइए कि तालिबान कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? तालिबान कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? वो शरीयत लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ईरान का? भाई अल्फाज सुनिए मेरे क्या कह रहा है, मुझे समझ में चिल्ला चिल्ली करने के लिए ये बोलो वो बोलो। मेरी बात सुन ले, अरे ये बात मुकम्मल होने देंगे नहीं देंगे? मेरी बात पहुंची, आपने सवाल कर लिया तो आप जवाब भी तो सुनने की हिम्मत रखिए। आप जवाब बात कर रहे हैं, आपका मैंने कौन सी बात बताइए, आप बताइए कौन सी बात करिए। आप करने दावे मैं साफ कह रहा हूँ, तालिबान के मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए तालिबान के मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि तालिबान का विरोध होना चाहिए, और विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ चरमपंथियों की सरकार है। अगर उनकी मानसिकता पुरानी मानसिकता के साथ चलेगी तो उस देश के अंदर वहीं के लोग उसका विरोध करेंगे। और भारत सरकार भारत सरकार बात कर
जावेद अख्तर को कंडेम करिए कंडेम करिए कि माफी मांगे वो बोलिए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज क्यों बंद हो जाती है आपकी? यस सैयद जवाद, दैट्स द पॉइंट। ये आपका दोगलापन है। क्यों बात कर रही है भारत सरकार? आप बताइए, भारत सरकार बात कर रही है नहीं कर रही? मैंने बहुत बार न्यूज चैनल पे कहा था कि बैकडोर बात हो रही है। देखिए ये कंडेम करेंगे, ये कंडेम नहीं करेंगे, ये घूमते रहेंगे, एक सवाल का जवाब में दूसरा सवाल पूछेंगे। अरे भैया, भारत सरकार जो बात कर रही है उसको कहते हैं पीछे ऐसे लोग जो तालिबान के एवरीबॉडी प्लीज पॉज। फिर ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे नॉइज होता है, ऐसे शोर बात नहीं हो पा रही। प्लीज लेट मी कम विद द क्वेश्चन। मुझे सवाल के साथ आने दीजिए। सैयद जवाद प्लीज सुनिए। विरोध होना चाहिए अजय भाई, खामोश कराएंगे तो मेरा जवाब ले पाएंगे। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि तालिबान का विरोध होना चाहिए। विशाल मिश्रा जी एक मिनट। सैयद जवाद, तालिबानी बच्चों को का किडनैप करते, रेप करते बच्चियों का। क्या आरएसएस ऐसा करता है कभी? आप तुलना करेंगे दोनों की? क्या बकवास कर रहे हैं? आरएसएस हथियार के दम पर वो सत्ता हासिल करते हैं, हिंदुस्तान में वोट के दम पर सत्ता हासिल करते हैं। आप तुलना करेंगे? आंखें खोलिए तालिबान, मैंने तुलना नहीं करी कि हमदर्द, आंखें खोलिए अपनी। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ उनकी। मैं तुलना नहीं तो कर रहा। बोलिए माफी मांगे, बोलिए ये शख्स माफी मांगे अरे आप केस करिए जो ये तालिबानी गीत हमें सुना रहा है।